कोयला संकट के बीच SCEL का बड़ा फैसला, 5 बिजली घरों समेत 14 पावर प्लांट की कोयला सप्लाई घटाई गई है। हर दिन 20 लाख टन की अब कोयले की आपूर्ति होगी। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के निरीक्षण के बाद ये निर्णय लिया गया है। मंत्री ने कल कोरबा के कोयला खदानों का निरीक्षण किया था और अब उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया कि 20 लाख टन की जो आपूर्ति है उसको घटाया जाए। वैभव लगातार बने हुए हैं। वैभव, जिस तरीके से कोयला संकट बना हुआ है पूरे देश में और छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब ये कहा गया है कि आपूर्ति को घटा दिया जाएगा। देखिए, देश भर में कोयला संकट को लेकर के चर्चा हो रही है। खास तौर पे यूपी के उत्तर प्रदेश का हिस्सा खासा प्रभावित है, ये बताया जा रहा है। हालांकि इस पर स्पष्ट रूप में अभी भी SCEL की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार जरूर किया है कि कोयले के उत्पादन में कमी आई है और उसकी भरपाई कैसे हो सकती है, इस पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। कल केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोरबा के जो है कोयला खदानों का दौरा किया था, निरीक्षण किया था। SCEL के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी और उसके बाद अब एक निर्णय लिया गया है कि फिलहाल जो 5 बड़े बिजली घर हैं छत्तीसगढ़ समेत देश के और 14 जो पावर प्लांट है जो कि छत्तीसगढ़ समेत देश के हैं, उन पावर प्लांटों को जितना कोयला अभी दिया जा रहा था उसमें थोड़ी कटौती कर दी गई है, उसको घटा दिया गया है, जिससे कि ये संकट की स्थिति पैदा ना हो और सभी जगह पे समान रूप से जो है पावर प्लांट और बाकी इकाइयां संचालित होती रहे। तो SCEL ने ये निर्णय केंद्रीय मंत्री के साथ जो बैठक हुई है उसके बाद लिया है। लेकिन ये भी अब कहा जा रहा है कि जो उत्पादन है, जो कि 20 लाख टन तक की उत्पादन कोयले का होना है, उसकी आपूर्ति को उसी स्तर पर बनाए रखना होगा। और ये भी बातें हो रही है कि कैसे इस संकट को, खासतौर पे छत्तीसगढ़ चूंकि कोयला उत्पादन का सबसे बड़ा इलाका है, तो छत्तीसगढ़ से कैसे इस संकट को दूर किया जाए, इस पर एक व्यवस्था बनाने की कोशिशें भी हो रही है। जी, और कल कोयला मंत्री का दौरा था जो वो पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि 20 टन तक ही अब सप्लाई जो है 20 लाख टन तक ही आपूर्ति जो है कोयले की हो सकेगी। वैभव, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। देश में कोयले का संकट गहराया हुआ है, जिसका प्रभाव विद्युत आपूर्ति पर पड़ने की बात कही जा रही है। इसी बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी बुधवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर आए। यहां से सड़क के रास्ते से केंद्रीय मंत्री गेवरा और दीपका कोल माइंस के निरीक्षण के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री का यहां मेगा माइंस के निरीक्षण का प्लान और इस दौरान कोयले की स्थिति की समीक्षा करने के साथ ही कोयले का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कोल इंडिया और SCEL के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने यह भी साफ किया है कि देश में कोयले की कमी नहीं है। कोयले की कमी के कारण देश में विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आने वाली। मुझे तो इसमें पॉलिटिक्स कुछ करना ही नहीं है। मुझे तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है उतना हम ऑलरेडी कर रहे हैं और बिजली उत्पादन के लिए आज के दिन में 1.1 मिलियन टन कोयला ज़रूरत है और हम आज के दिन ऑलरेडी 2 मिलियन कर चुके हैं। थोड़ा थोड़ा इसके कारण स्टॉक भी बढ़ रहे हैं और मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। देखिए, केंद्र सरकार पूरे देश की चिंता और छत्तीसगढ़ की चिंता, प्रधानमंत्री जी मॉनिटरिंग खुद करा रहे हैं। कोयला मंत्री जी इस विषय को लेकर के आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है। गेवरा दीपिका वो स्वयं जाएंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन मंत्री जी ने एक बात स्पष्ट जो हम सबके सामने में रखे हैं कि जितना रिक्वायरमेंट है हम उससे ज़्यादा कोयला की आपूर्ति अभी तक कर चुके हैं और आने वाले समय में दिक्कत नहीं आएगी। मुझे लगता है कि राज्य सरकार राजनीति करना चाहती है इस पर, लेकिन केंद्र का रुख स्पष्ट है कि केंद्र के कारण में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मंत्री जी ने स्पष्ट किया है। कोयला खनन परियोजनाओं के विरोध में छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य के आदिवासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बीच पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल की जिम्मेदारी है कि वो आदिवासियों की बात को सुने, लेकिन यहां ऐसा दरबार है जहां कोई नहीं पहुंच पाता। रमन सिंह ने कहा कि अगर सीएम से मिलने के लिए आदिवासी संगठन के लोग जाते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा यदि पिछड़ा क्षेत्र रहा है तो बस्तर से लेकर सरगुजा तक और देश के
आदिवासी क्षेत्रों में। वहाँ ना सड़क बनने दिया, पुल बनने दिया, ना स्कूल बना दिया, और एक प्रकार से पूरे वनांचल को जो आज पिछड़ापन आज भी दिख रहा है, उसकी वजह है कि उपेक्षा कांग्रेस करती रही, वोट बैंक मानकर चलते रहे। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में बस्तर और सरगुजा में जिस प्रकार परिवर्तन आया है, एजुकेशन से लेकर हेल्थ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर रोड और रेल कनेक्टिविटी तक, ये यदि 15-50 साल पहले होते तो आज अबुझमाड़ जैसे स्थान छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलियों के आश्रय केंद्र नहीं बनते।